नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार सिद्धे स्वरपादुकाभ्यो नमोस्तु सीता पतिपादुकाभ्याम् माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् गोस्पदीकृतवारिशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम् राम न मारे काहू को पापी नहीं है राम आपहु से मर जात है कर कर खोटे काम डले रहो दरबार में धक्का मुक्का धूरा धनी के खाओ डले रहो दरबार में धक्का मुक्का धूरा धनी के खाओ एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, अष्टोत्तर शतमहापुराण की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, ईश्वर नगर की जय हो, अपने अपने मताई बाप की जय हो, और ईश्वर नगर ईसा नगर के पागलों की जय हो, यज्ञाचार्य जी महाराज की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, संत समाज की जय हो। यहाँ बैठे दिन भर से जो गाली बक रहे गुरुजी अबेलो नहीं आए अबेलो नहीं आए अबेलो नहीं आए, उन पगलन की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो, भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो। साधु जी, अरे जोर से बोला साधु जी सीताराम। आज जो है हमारा बड़ा सौभाग्य है, हनुमान जी की कृपा, हम आज आ नहीं पा रहे थे, वहां मीटिंगों में व्यस्त हो गए, कथा का टाइम हो गया और उड़न खटोला उड़वे वालों बोलो शाम हो जाए फिर उड़ नहीं पाएंगे। हमने कहा यार हमें पहुंचना तो समय पे है, आना भी समय पे है। बोला गुरुजी जा तो सकते हैं आ नहीं सकते। हमने कहा तुम तो हो गए अंगद। अंगद कह रहा था कि जा तो सकते हैं, लौटने में इंजन फेल हो सकता है। बोला नाइट विजिबिलिटी नहीं है इसलिए हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता। हमने कहा था ठटरी बरा अपनी धरेरा। सो फिर अब हमने तो प्रार्थना करी अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री से कि हम कल आएंगे। बोले नहीं नहीं चाहे जो हो जाए आज आना पड़ेगा। फिर हमने कहा जब आज्ञा लगी अब जैसी होगी। वहां पंडाल में बैठे हैं सीताराम जप रहे, हमने उन पे कह दो गुरुजी भोजन कर रहे आ रहा है। तो हम चले आए और आते ही हमें लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन भय, अष्टोत्तर शत पर विराजमान भूदेव आचार्यों के दर्शन भय। अब यहाँ कथा स्थल पर आकर के हमारे बड़े ही प्रिय लाडले, और पहली बार हम लोग भारतीय धरती पे नहीं मिले थे, पहली बार विदेश की धरती लंदन पर मिले थे। ऐसे कानपुर के बड़े ही अच्छे कथा व्यास बड़े सरल हैं और इनकी वाणी में बड़ा मिठास है और बड़े अच्छे विद्वान हैं।
सहज भी हैं, ऐसे हमारे बड़े ही लाडले, अब अनुज कह दें, जो भी कह दें, मित्र कह दें, तो ऐसे हमारे प्रिय आचार्य जी महाराज जी के पुनः दर्शन हमको हुए और आप सबके दर्शन हुए। हमारे बगल में हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री विराजमान हैं, आप सब जितने भी प्रियजन विराजमान हैं, सबको सीताराम, जोर से बोलो। जितने भी लोग विराजमान हैं व्यासपीठ को प्रणाम, महाराज जी को जय जय, और आप सबको भी सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। साधु जी जोर से बोलो। अरे इतने धीरे थक गए का? सीताराम। ऐसे थोड़ी धर्म विरोधी भारत छोड़ के भागेंगे, जरा जोर से बोलो। और सुनाओ क्या हाल है? बढ़िया है, हम भी ठीक ही हैं। हनुमान जी की इच्छा, वो देखो ये नगर का सौभाग्य है, जिस नगर में यज्ञ नारायण भगवान विराजमान हो जाते, जहां पर श्रीमद् भागवत कथा गाई जाती है, वहां पर सभी तीर्थ चल करके स्वयं आते हैं। अच्छा, गंगा जी स्नान करने जाओ, पैसा लगेगा, समय लगेगा, और गंगा जी में गए, स्नान कर पाए ना कर पाए, पांव फिसल गए, डूब गए, सो बिल्कुल ही स्नान हो गए। लेकिन अगर आपको स्नान करना ही है तो एक है गंगा जी जो भगीरथी गंगा है, लेकिन हम लोग जहां बैठे ये है कथा गंगा, ये भी गंगा है। अच्छा, लेकिन एक बात और याद रखना, जिन्हें जनता चुनती है, वोट देती है, जिसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो संसद में बैठते हैं। जिन्हें जनता चुनती वो संसद में बैठते, लेकिन जिन्हें परमात्मा चुनते वो कथा में बैठते हैं। बोलो सीताराम। तो ये हमारा आप सबका सौभाग्य है। अब देखो, ईसा नगर को ईश्वर नगर होना चाहिए। इस नगर का नाम ईश्वर नगर होना चाहिए। धन्य है ये नगर, ईश्वर नगर इसलिए है कि यहां पर लगातार 11 साल से सतचंडी महायज्ञ चल रही, लक्ष्मी नारायण भगवान भी हैं, और इस वर्ष तो अष्टोत्तर शत महायज्ञ भी हो रही है। इसलिए इस नगर को अब ईसा नगर नहीं, दुनियादारी, ये हलीउल्लाह वालों के नाम अच्छे नहीं लगते हैं, इनकी तो ठठरी बारनी चाहिए। हाँ, नगर का नाम होना चाहिए ईश्वर नगर। और हम भी कल परसों में जब अब हम यज्ञ हो जाए, यहाँ के 2-4 लोग आएंगे गांव के, इस नगर के, तो हम उनको कह करके हम भी माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करेंगे कि इस गांव का नाम ऊपर पहुंचवा करके ईसा नगर से ईश्वर नगर किया जाए। अच्छा, पूछो ईश्वर नगर क्यों रखवा रहे हम? पूछो पूछो। धर्म विरोधी, ताकि यहां अपना मकान ना बना पाए, क्योंकि उनसे कोई पूछेगा किस नगर के हो तो वो कहेंगे ईश्वर नगर है, तो उनकी तो घर वापसी वैसे ही हो गई। जिनका घर ईश्वर नगर में हो जाएगा है? उनकी तो घर वापसी हो ही गई। तो जितने धर्म विरोधी में पहले ही डेरा उठा लें कि यहाँ रहना ही बेकार है, ईश्वर नगर में रहेगा कौन? ईश्वर नगर में रहेंगे राम जी के पागल। किसके पागल? तो मेरे पागलों, हम कथा सुनाने नहीं आए, कथा तो हमारे आचार्य श्री शिवाकांत जी महाराज जी सुना रहे हैं बड़ी मधुरमयी वाणी से। हम तो तुम्हें जगाने आए हैं। देखो, यज्ञ नारायण भगवान यहाँ विराजमान हुए, कथा विराजमान हुई, सब संत विराजमान हुए। संत बड़े परमार्थी, भेष धरे अवधूत, राम नाम को गोला फेंके भाग जाएं सब भूत। तो ये हनुमान जी की कृपा है। लेकिन मेरे पागलों और ईसा नगर के प्रियजनों, आप दिन भर से इंतजार में बैठे, हम आपकी आशाओं को समझ सकते हैं, आपकी जिज्ञासाओं को समझ सकते हैं, आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन याद रखना, प्रतीक्षा का परिणाम मीठा होता है। सबरी ने प्रतीक्षा की थी, राम घर आए थे, और भारत के सनातनियों ने प्रतीक्षा की, सो अयोध्या में आ गए। अभी इंतजार जारी है, त्रेता युग आ गया, द्वापर की तैयारी है। अभी इंतजार जारी है, त्रेता युग आ गया, द्वापर की तैयारी है। पहले हम कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं
अब बन गया। अब तो ऐसा कहने लगे कृष्ण लला हम आएंगे माखन मिश्री खिलाएंगे। बोला सीताराम, जोर से बोलो। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, यज्ञ नारायण भगवान की, संत भगवान की, भूदेव ब्राह्मणों की। तो समय तो कम है, क्या बताएं। अब हमारा भी बुढ़ापे को शरीर है, बड़ों पे तो रहा। लेकिन ईसानगर के लोग भी कम खतरनाक नहीं है। यहाँ के लोग भी हमें आज पता चलो यहाँ भी बहुत पागल हैं। हम जानते हैं इतने पागल हैं, हम और पहले आ जाते। अब हमें पता चल गया यहाँ भी कम पागल नहीं है। इन युवाओं का जोश देखकर, आप लोगों की प्रतीक्षा और चेहरे की मुस्कुराहट देखकर हमें ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। और इसमें कोई संदेह नहीं, डरना नहीं है। अब वो डरने का समय निकल गया। लोग हमसे कहते तुम्हें डर नहीं लगता? हमने कहा ठटरी के बरे, हमने कौन तुम्हारे बाप के बैलवा छोड़े डरेंगे। डरते वो हैं जिन्हें बार बार मरना हो, हैं? अब देखो मरना हमें बार बार है नहीं, एक बार बचना नहीं, तो डरना क्या है? इसीलिए मस्तराम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सो पाओगे। इसलिए हमारे प्रियजनों, आज सौभाग्य जागा ईसानगर का। बड़े बड़े संत महापुरुष आचार्य भूदेव, इनके दर्शन हो रहे। रामायण में 2 चौपाइयां हैं, बड़ी विचित्र चौपाइयां हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, एक जगह लिखा पुण्य पुंज बिन मिलहि ना संता, लेकिन दूसरी जगह लिखा बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि हमें संत मिल गए, अब हम निर्णय कैसे करें, पुण्यों से मिले या भगवान की कृपा से? तो बड़ा अच्छा जवाब दिया तुलसीदास जी ने। पता है क्या जवाब दिया? तुलसीदास जी बोले भैया तुम चलकर संत के पास जाओ तो समझना पुण्य उदय हुए हैं, और संत चलकर तुम्हारे नगर में आवे तो समझना भगवान की कृपा हुई है। तो बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े आचार्य इस ईसानगर ईश्वर नगर की पावन धरती पर यज्ञ नारायण भगवान के समक्ष लक्ष्मी नारायण भगवान की महती कृपा से भूदेव आचार्य यज्ञ वैदिक परंपरा की पद्धति का अनुसरण करते हुए यज्ञ के वेदों मंत्रोच्चारण के द्वारा अष्टादश महापुराण के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण जो हम सबकी संगता है, पावन सदग्रंथ है, जिस भागवत महापुराण के श्रवण करने से आतताई अत्याचारी बड़े बड़े पापियों को मुक्ति प्राप्त हुई है, ऐसे पावन सदग्रंथ श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष रूपी छत्र छाया में जो भी जीव विराजमान होता है, आता है, बैठता है, सुनता है, गाता है, एक घड़ी आदि मैं पुनियाद तुलसी चर्चा राम की हरहि कोट। ऐसी श्रीमद् भागवत संहिता जिसमें अष्टादश पुराणों के अंतर्गत प्रमुख रूप से जिस संहिता को परमहंस की संहिता कहा गया। एक संत जी हमसे कहते थे, पंडित जी राम की कथा तो हंस की कथा है, लेकिन कृष्ण की कथा तो परमहंस की कथा है। सुखदेव जी जैसे परमहंस गा रहे, लेकिन ईसानगर के आदमी भी कम खतरनाक नहीं होते। पूर्व जन्म में हम ईसानगर में अपने चेला चंगीलाल से मिले। हमारा चेला था चंगीलाल ईसानगर का, वो हमसे मिला, बोला गुरुजी पहले भागवतें होती थी, पुष्पक विमान आता था, आजकल भागवतें इतनी हो रही बैलगाड़ी तक नहीं आ रही, कहां गड़बड़ है? क्या भागवत बदल गई? हमने कहा पगला, भागवत नहीं बदली, भागवत तो वही है, बस सुखदेव जी जैसा वक्ता चाहिए, परीक्षित जी जैसा श्रोता चाहिए, आज भी पुष्पक विमान आ सकता है। बोलो सीताराम, बागेश्वर धाम की। इसलिए हम सबका सौभाग्य, कथा के अंतर्गत हमें पता लगा महाराज जी 2 ही बजे बैठ गए थे, आज जल्दी बैठ गए थे, पीछे से उनकी करियाई जवाब देने लगी हुई है, इसलिए उन्हें ज्यादा ना बैठाएं, जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा, हमारा तो ऐसो के आ ही चुको। तो अब उन्हें जल्दी फ्री कर दें कि आप चाय पानी पियो, नहीं तो घर यहाँ बादाम को हलवा अलग है, सो उन्हें फ्री कर दें, आप लोगन हाँ भी फ्री कर दें। कछु जने तो आए पर्चा के चक्कर में, तो बाबा आएगा पर्चा बनाएगा, हमारे बाप का नाम बताएगा, लेकिन हम तुमसे ज्यादा बदमाश निकले। तुम आए पर्चा के चक्कर में, हमने भागवत भगवान की चर्चा पकड़ा दी।
क्यों? पर्चा से 2 4 10 लोगों का कल्याण होना है, हनुमान जी की चर्चा से तो सबका कल्याण होना है। और आपको बता दें, आए हम है ही है, 2 काम है। पूछो क्या? एक बात बताओ, तुम्हें एक समस्या का समाधान चाहिए या प्रत्येक का? अच्छा, प्रत्येक का किस किस को चाहिए? हाथ उठाओ, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। हमारी 3 शर्तें मानोगे? पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। हम जिनके बल पर धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों की ठटरी बारते हैं, जिनके बल पर मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान दे देते, ऐसे बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के चक्कर में पड़ना। अच्छा, जो दूसरी शर्त सुनो, पूछो क्या है? लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना, महीने में 1 बार, शनिवार या मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ कर देना। जाओ, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी के लिए कोई काम कठिन नहीं है, तुम्हारा भी काम सफल होकर के रहेगा। अच्छा, तीसरी शर्त सुनो, पूछो क्या? दरबारों में के चक्कर में मत पड़ो, पर्चा से कल्याण नहीं होना है। जिनसे दरबार लगता उनके चक्कर में पड़ो, हनुमान जी के सामने जाना, जाकर के कह देना आज से तुम हमारे और हम, बस उसके बाद पे कोई पर्चा तांत्रिक गुनिया ओझा सिद्ध महापुरुष के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, दूसरी बात सुनो, अब दूसरे काहे के लाने आए? कह दो, बताओ, जोर से कहा। 1 मार्च से 8 मार्च तक बागेश्वर धाम पर यज्ञ हो रही। 8 मार्च को 151 बेटियों को विवाह है और हर बेटी को 1-1 मोटरसाइकिल दी जा रही। ई तरफ से भी 1-2 मोनियन को है, पहाड़ गांव से है। सो हमाओ निमंत्रण स्वीकार करो और रोज 1-1 संतारय कुंभ लग रहा हो। 27, 28, 29 तारीख को युग वक्ता कुमार विश्वास जी आ रहे और जूना पीठाधीश्वर परम पूजनंत श्री विभूषित अवधेशानंद जी महाराज जी भी आ रहे। परम पूजनंत श्री विभूषित मलुक पीठ वाले महाराज जी आ रहे। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित ज्ञानानंद जी महाराज जी भी आ रहे। आचार्य श्री प्रदीप मिश्रा जी भी आ रहे। आचार्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी भी आ रहे। जगत गुरु राघवाचार्य जी भी आ रहे। आचार्य श्री संजीव कृष्ण शास्त्री जी भी आ रहे। आचार्य श्री परम पूज्य श्री श्याम सुंदर पारासर जी भी आ रहे। भारत के पूरे संत 7 दिन में आ रहे। और तो और दक्षिण भारत में सबसे बड़ी मूर्ति बनवाने वाले परम पूज्य आचार्य श्री चिन्ना जियर स्वामी जी भी आ रहे। और माननीय प्रधानमंत्री का व्रत तोड़वाने वाले श्री राम मंदिर के सचिव कोषाध्यक्ष परम पूज्य श्री गोविंद देवगिरी जी महाराज जी भी आ रहे। और 1 तारीख को कलश यात्रा है। कलश यात्रा के दिन भारत के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी भी आ रहे। तो पूरा मेला लग रहा, रोज 1-1 कार्यक्रम है। एक दिन 3 दिन कुमार विश्वास को, एक दिन अब हमें बताओ जाओ। हाँ, हम अब देखो बुढ़ापे को मुंह आए। हाँ, गुजरात का कलाकार कीर्तिदान गढ़वी, शीतल पांडे, खाटू श्याम के भजन करने वाले कन्हैया मित्तल और राधा नाम के कीर्तन बॉलीवुड में गाने वाले बी पराग, मनोज तिवारी, अक्षरा सिंह, सुरभि चतुर्वेदी, खेसारी लाल यादव, कवि सम्मेलन, जवाबी कीर्तन 8 मार्च को। और जो बचे खुचे हैं वो हाउ मीका सिंह, ये सब आ रहे। जे 1 मार्च से 8 मार्च लो कह लो तो सब जान है तो स्वीकार है। हम आओ को आ है तलो हाथ उठा के बताओ, पक्का कि कच्चो? तो जाओ, हम भी तुम्हें वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की हैं। और हाँ, रोको 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 रोको, अब तुम्हारे फायदे को सुनो। 2-3 तारीख को मार्च में वहां पर दिव्य महादरबार लगेगा।
और अब क्या, आप सब हो ही गो, अब सब हो गई बातें, जितनी बातें कहनी थी सब हो गई। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सबकी सामूहिक अर्जी लगाएं दे रहे। फिर हम जय भी और हम धन्यवाद दे रहे कि आप जो है 4-5 घंटा इंतजार कर रहे हैं। खैर इंतजार करना कोई बुरी बात नहीं है, होना चाहिए। और हमारे बगल में हमारे ज्येष्ठ भ्राता जिनके साथ हम रहे, जिनसे हमने कर्म कांड भी सीखा, बोलना चलना, यहाँ तक कि धोती पहनना भी जिनसे सीखा, ऐसे गुरुतुल्य आचार्य परम पूज्य श्री लोमेश शास्त्री जी भी विराजमान हैं। और हम तो, अच्छा सही बताइए, मोटरसाइकिल भी आप ही से सीखी हमने। आओ, तो ऐसे आचार्य जी और सभी आचार्यों के दर्शन भय, बहुत आनंद आया हमें ईसा नगर में। कभी भगवान ने चाहा तो 2-3 दिन के लिए फिर आएंगे। सामने सब गणमान्य बैठे हैं, अब हम नाम तो जानते नहीं, और जानते भी हैं सो लेने से मतलब नहीं है। कैसे 1-2 को नाम लो सो तीसरे को पेट फटने। आओ आओ, इसीलिए जो यज्ञ हो रही पूरे छतरपुर जिला की और पूरे ईसा नगर क्षेत्र की, सबने सहयोग किया भैया, सबकी यज्ञ, सबको धन्यवाद है। आओ, ऐसे 2-4 को नाम लो सब तुरंत हैं कमेटी बांधने लग जाओ, ये हम आओ नहीं बताओ, रुक जाओ, अब भंडारो होन दो, उतना नमक ना परसो जे है। आदमी बहुत खतरनाक, खुद हम जाना ही थे हैं। खैर ईसा नगर के ऐसे नहीं है, वेस्ट इंडीज के हैं, तो आप लोग बुराई ना मानना, ये तो हमने वेस्ट इंडीज वाली बात बताई। और हनुमान जी कृपा करेंगे फिर आएंगे, हमें बहुत अच्छा लगा। ये पागलन को वो देखो, तुमने 7 दिन होता ही रहने हैं, तुमने आओ, तुम मंडल बना लो, ईश्वर नगर मंडल, और इतने पे घर घर भगवान लहराम ने और उनकी ठर्रीबान ने। आओ तुम बना लो, हम तुम्हारे साथ हैं, घबराने नहीं है।